अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हेयर मुसफ़ा फैयाज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एनास्टमोस ऑन द बैक ऑफ थाई की। तो चलिए चीज़ ड्रॉ करते हैं कि कैसे ये एनास्टमोस एक्चुअली बनता है। ये है हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी जिसने एक ब्रांच दी है, ये हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये एक ब्रांच दी है उसने इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आफ्टर पासिंग थ्रू इंग्वाइनल लिगामेंट ये चेंज हो जाती है इन फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी आफ्टर पासिंग थ्रू हियाटस मैग्नस ये बन जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। और अब हम बात देखते हैं कि फीमोरल आर्टरी जो है वो एक ब्रांच देती है जिसका नाम है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। चलें जी नेमिंग कर लेते हैं। ये थी हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरी, उसमें से एक ब्रांच निकली है जिसका नाम है, ये है हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये है हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है हमारे पास, नल लिगामेंट, और इंग्वाइनल लिगामेंट में से गुजरने के बाद ये हमारे पास आ जाती है फीमोरल आर्टरी बन जाती है। फीमोरल आर्टरी ये ब्रांच देती है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी की। फीमोरस आर्टरी आफ्टर पासिंग थ्रू ये है हमारे पास हियाटस मैग्नस, ये बन जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी की एक मज़ीद मस्कुलर ब्रांच का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी थी इसकी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, और परफोरेटिंग ब्रांचेस से पहले ये बनाती है हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये लेटरल और ये है हमारी मीडियल, ठीक है। और ये हैं इसकी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस, 2 3 और ये 4, ठीक है। और इनकी भी आगे से ब्रांचेस हैं, और ये है एक पॉप्लिटियल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांच। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ देखते हैं ये जो हमारे पास 3 लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, और ये हमारे पास जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है, इनकी वैसे तो 3 ब्रांचेस होती हैं कि एक होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, और मीडियल की होती हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स और एसिटाब्यूलर। डिसेंडिंग की जगह यहाँ पे होती है एसिटाब्यूलर। तो लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी असेंडिंग ब्रांच का, और इसकी ये डिसेंडिंग ब्रांच का। इस तरह इसमें हम बात करेंगे इसकी असेंडिंग ब्रांच का और इसकी एसिटाब्यूलर ब्रांच का, ठीक है। यहाँ ये बात हो गई, हमने बात की है ये प्रोफंडा फीमोरस की। अब जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो भी 2 ब्रांचेस देती है। ये एक है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये एक है हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये जो है इनकी भी सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांचेस होती हैं। इसकी भी सुपीरियर और ये इन्फीरियर ब्रांचेस है, ठीक है। ये थी हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये है हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। चलो लिख लेते हैं। आर्टरी, और ये है हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जिसकी सुपीरियर ब्रांच इन्फीरियर ब्रांच।
अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक एनास्टेमॉस बन रहा है, वो कौन सा होगा। यहाँ एक एनास्टेमॉस बन रहा है, ये जो इसकी ये असेंडिंग थी हमारे पास, असेंडिंग, ये है इसकी हमारे पास डिसेंडिंग, ये इसी तरह असेंडिंग, और ये इसकी एसिटाब्यूलर। ठीक है, ये जो एक एनास्टेमॉस बन रहा है हमारे पास, जिसमें कौन कौन शामिल है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ब्रांचेस शामिल हैं। इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की सुपीरियर ब्रांच शामिल है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच, और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की भी असेंडिंग ब्रांच। तो ये जो हमारे पास एक एनास्टेमॉस बन रहा है, इसका नाम है ट्रेबिक्यूलर एनास्टेमोसिस। एनास्टेमोसिस, ये एनास्टेमोसिस कहलाएगा हमारा ट्रेबिक्यूलर एनास्टेमोसिस। अच्छा, मीन वाइल हमने ये जो इसकी डिसेंडिंग ब्रांचेस को इकट्ठा किया है, और यहाँ पर जो एक बन रहा है एनास्टेमोस, जो बना रही है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की इन्फीरियर ब्रांच, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एसिटाब्यूलर ब्रांच, और ये जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हमने 4 निकाली थी प्रोफुंडा फीमोरस आर्टरी की, उसकी पहली ब्रांच की सुपीरियर ब्रांच, वो मिलके बनाती हैं एक एनास्टेमॉस जिसका नाम है क्रूशिएट एनास्टेमोसिस। एनास्टेमोसिस, ये 2 हमारे एनास्टेमोसिस बन गए यहाँ अब तक। अच्छा, ये जो ब्रांच थी हमारी, ये है मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी। पॉप्लीटियल आर्टरी, इसमें इन्होंने भी आपस में एनास्टेमॉस करना है। ये जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, किस तरह से करना है, ये जो फर्स्ट थी हमारे पास, ये सेकंड थी, ये थर्ड, और ये वाली इट्स अ फोर्थ। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट की इन्फीरियर और सेकंड की सुपीरियर ने एनास्टेमॉस करना है, सेकंड की इन्फीरियर और थर्ड की सुपीरियर ने एनास्टेमॉस करना है, और थर्ड की इन्फीरियर और फोर्थ की सुपीरियर ने एनास्टेमॉस करना है, और ये जो फोर्थ की इन्फीरियर है, इसने मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी के साथ एनास्टेमॉस करना है। इस तरह 4 एनास्टेमोसिस जो हैं वो हमें यहाँ पे परफोरेटिंग ब्रांचेस के जो आपस में और मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी के साथ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो है टोटल एनास्टेमोसिस है ऑन द बैक ऑफ थाई। यहाँ पे सबसे पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ये हम टोटल, कि ट्रेबिक्युलर एनास्टेमोसिस जो है वो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की दोनों ब्रांचेस सुपीरियर और इन्फीरियर मिलके किसके साथ, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी की सुपीरियर ब्रांच के साथ, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच के साथ, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की भी असेंडिंग ब्रांच, ये 5 मिलकर हमारा ट्रेबिक्युलर एनास्टेमोस बना देंगे यहाँ पर। अब जो इनकी डिसेंडिंग, इसकी एसिटाब्यूलर और इसकी इन्फीरियर ब्रांच रह गई थी, वो परफोरेटिंग ब्रांच की फर्स्ट ब्रांच जो है उसके साथ, उसके सुपीरियर ब्रांच के साथ मिलकर क्रूशिएट एनास्टेमॉस बना देगी। लेफ़्ट ओवर जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं वो आपस में एनास्टेमॉस करेंगी, और जो लास्ट वाली की इन्फीरियर होगी वो मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लीटियल आर्टरी के साथ एनास्टेमॉस करेगी। तो ये होल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एनास्टेमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई कंप्लीट है। ये हमें जो है वो कुछ एनास्टेमोसिस देखने को मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, जस्ट ये इसी तरह से समझाने के लिए, जब क्वेश्चन आए तो ये इसी तरह से ड्रॉ होता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो ये इसी तरह से ही ड्रॉ होगा, एग्जैक्ट, नो थ्योरी एट ऑल नीडेड, ये हम इसी तरह से इसे कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।